प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के बारे में और प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। चाहे तो आप इंटरनेट के माध्यम से उनके कहानी, उनके उपन्यासों के नाम याद करें। उनका जन्म बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका जीवन परिचय क्या रहा, उनका मूल नाम, इस प्रकार की बातें आपने 11वीं और 12वीं कक्षाओं में भी पढ़ी हैं। और फिर भी अभी आपके पास अगर कोई सामग्री नहीं है तो मेरी राय में आप इंटरनेट से उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ें। यहाँ हम पूस की रात कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे और आप असल में इस कहानी के ऊपर चर्चा को सुनने से पहले कहानी को पढ़ लें। कहानियों को पढ़ा जाना कोई असल में कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के वीडियो सुनने से पहले आप कहानी को पढ़ लें। प्रेमचंद के जैसे उपन्यास बहुत बेहतरीन हैं, उसी प्रकार की कहानियाँ भी हैं और उनकी कहानियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रारंभ में उन्होंने आदर्शवादी कहानियाँ लिखी, बाद में उनकी कहानियाँ वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थी, लेकिन पूस की रात असल में उनकी यथार्थवादी कहानी है। 1930 में यह कहानी लिखी गई और यह कहानी बहुत उनकी कालजयी कहानियों में से एक है, जिसमें किसान के हृदय विदारक पहलू को जीवंतता के साथ उजागर किया गया है। किसान जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो खेती के बारे में कुछ अलग प्रकार से सोचते हैं, कुछ पिकनिक जैसा सोचते हैं, जबकि किसान का जीवन ऐसा नहीं है। जो 2-4 दिन के लिए खेतों में जाते हैं वो बहुत कहते हैं कि यहाँ असली जीवन है और यहाँ कितनी हरियाली है, लेकिन असल में किसान के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है, रात बिरात खेत में जाना, पानी लगाना, किस प्रकार की बातें। और मुझे लगता है ये कहानी आज भी प्रासंगिक है और यह यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाती है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी में चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होती है, क्योंकि यथार्थवादी कहानियाँ लिखने का जो अंतिम पड़ाव हो उनका कफन कहानी है। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी की है। बाकी समस्याएं तो गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर ही आई है। जो किसान राष्ट्र के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वह पूस की रात की कड़कती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि जिन्हें वह खर्च भी नहीं कर पाता है। इन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो एसी और पता नहीं क्या क्या रखते हैं और उसके पास एक कंबल नहीं है। यही है आवारा पूंजीवाद का चरम विकृत रूप, जिसकी वजह से समाज में आर्थिक विषमता और दरार, जो अमीर गरीब के बीच में जो खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था की जो खामी है कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन और एक के पास पूस की रात में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, तो यह एक बड़ी विडंबना की बात है। तो असल में हल्कू तो सिर्फ एक माध्यम भर है। ये हल्कू ही नहीं बल्कि हल्कू के माध्यम से कृषि प्रधान देशों में रह रहे अरबों लोगों का पेट भरने वाले उस अन्नदाता किसान की हृदय विदारक कथा है, जो सूरज के उदय होने से पहले ही खेतों में आ जाता है और अस्त होने के बाद भी खेत की मेड़ पर बैठकर अपने सपनों के फसलों के माध्यम से पूरा करने का अरमान सजा लेता है, लेकिन वह अरमान पूरा नहीं होता है। एक समस्या से निकले नहीं कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। एक भंवर से निकले नहीं कि दूसरा उसे अपने चपेट में ले लेता है। इसी जद्दोजहद में उसकी पूरी उम्र कट जाती है और एक दिन वह इस संसार से हमेशा छोड़कर अनंत यात्रा पर चला जाता है। प्रेमचंद असल में यहाँ गरीबी के मूल कारणों को पहचानते हैं और मूल कारण गरीबी का अनेक है। जैसे उसको उस कहानी में ऐसी चिंताएं भी आती है, उसको महाजन की भी चिंता है, पैसे कैसे भरेगा, ब्याज कैसे भरेगा, उसको आने वाले सामाजिक कार्यों की भी चिंता है। एक किसान है, वो शादी ब्याह में किस प्रकार से खर्च करता है, उसका घर कैसे चलता है। इन सारी चिंताओं की जो चर्चा है वो इस कहानी में निकल के सामने आती है। गरीबी असल में कोई एक कारण से नहीं है। गोदान उपन्यास में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो किसान है वो केवल ऐसा नहीं कि फसल कम होती है या कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो उसके गरीबी के कारण हैं। तो इस सब बातें इस कहानी में निकल के सामने आती है। तो आप पूस की रात कहानी को जब पढ़ें तो इतना ध्यान रखें कि समाज के अंदर 2 वर्ग हैं, एक है शोषित वर्ग, एक दूसरा है शोषक वर्ग। शोषक यानी पूंजीवादी वर्ग और शोषित जो किसान मजदूर वर्ग है। तो पूंजीवादी वर्ग जो है उसके पास धन संपत्ति आदि की कोई कमी नहीं है, जबकि किसान मजदूर वर्ग है वो सामान्य सुविधाएं भी नहीं जुटा पाता। और एक कहानी का परिणाम किस प्रकार से आ पाता है, देखिए कि जब वह रात को हल्कू है वो कुछ देर तो
उसका कुत्ता झबरा है उसके पास बैठा है, वो अलाव तापते हैं, और रात को जब गायें वगैरह खेत में आती है तो उन्हें निकालने जाते हैं, और बहुत मतलब पूरी रात में वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसको मालूम है कि खेत में गायें चर रही है, लेकिन उसका बदन उसका साथ नहीं देता, क्योंकि असल में भागने की भी कोई एक सीमा होती है, और इस प्रकार के संघर्ष की भी एक कोई सीमा होती है, और वह थक जाता है। तब वह उसको सब मालूम है कि गायें खेत में चर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वह पड़ा है और वह नहीं जाता है उनको निकालने के लिए, वह गायों को हाँकने के लिए नहीं जाता है, नहीं उठता है और पड़ा रहता है, और गायें खेत चर जाती है। सुबह उसको अफसोस नहीं होता, सुबह उसको इस एक प्रकार का हम ये कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको सुकून मिलता है कि अच्छा हुआ कि खेत सब गायें चर गई और अब मजदूरी करेंगे, क्योंकि खेती में भी उस कौन सा फ़ायदा था और संकट ज़्यादा था। मजदूरी में दिन में काम किया और दिन में शाम को घर आ गए, ऐसा ये जो रात को भाग दौड़ करने का और ऐसा इस प्रकार का तो नहीं है। यानी मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू ये हंस के कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यानी असल में हम ये नहीं कह सकते कि वो कामचोर है, लेकिन वह संघर्ष करते करते थक चुका है। तब वह अपना खेत अपने हाथों लुटा देता है, अपनी आंखों के सामने उस फसल को बर्बाद करवा देता है, केवल इसलिए क्योंकि वह उस संघर्ष से थक चुका है। जब आदमी के पास सामान्य सुविधाएं नहीं हो तो वह संघर्ष किस प्रकार से करे। संघर्ष करने के लिए भी उसको कुछ चाहिए, कुछ उसके पास सुविधाएं हो, कुछ वह उसको कम से कम रोटी कपड़ा भोजन आदि आवास इस प्रकार की सुविधाएं तो हो, लेकिन वो भी नहीं है तो फिर खेती का क्या फ़ायदा। ये किसान का पलायन नहीं है, असल में किसान की संघर्ष से थकावट है। तो ये पूरी कहानी का मजमून है। आप इसको दो बड़े प्रश्न इसमें आ सकते हैं। एक तो कहानी की मूल संवेदना है जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा की है, दूसरा है जो हल्कू है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी बड़ा प्रश्न हो सकता है। तो ये भी इसमें आप हल्कू की विशेषताओं को देखिए कि वो किस प्रकार से मेहनती है, लेकिन वो कामचोर नहीं है, लेकिन वह एक प्रकार से गली निकालता है। तो उसके जैसे जैसे कहानी हम पढ़ेंगे हमें उसकी विशेषताओं के बारे में मालूम पड़ेगा, तो वहाँ उसके बारे में जो जो कहा गया वो आप पेपर में लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चर्चा हम कहानियों के माध्यम से कहानियों के बारे में कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।